My name is Pooja Shah and I am going to explain you the topic of the physics, which is gravitation. It is a very important topic as we are studying this topic in class 10th and 11th, and it is very important for our competitive purpose also. So first we must know what is gravitation. In day-to-day life, when we used to walk or if we are हम किसी पेन को उछाल रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड उछाल रहे हैं, तो क्या होता है कि वो नीचे ही आधा गिरता है। बट ऐसा होता क्यों है? जब स्पेस में जब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उछालेंगे तो वहां पर जिस पॉइंट पर जा रहा है वहां से वहां पर जाकर गिरेगा। बट ऑन अर्थ whenever we are keeping or pulling any object in the upward direction, it always comes down. What's the reason behind it? Means there is any force which is pulling it downwards toward the surface of the earth, then that force is known as the force of gravitation. वो फोर्स कौन सा है जो हमें हमारे सरफेस से बांध कर रखता है? वो क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोगों को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस टाइप का फोर्स है? दो टाइप के फोर्स रहते हैं। एक होता है लाइक वी कैन से strong force, strongest force like all nuclear force and all, but it is the weak range force. Which the kind of force is? It is the weak force, not weak range force, it is the weak force. मैम weak force क्यों? अगर यहाँ पर कोई मैग्नेट है, ठीक है, हम एकदम नैरो टर्म में नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। यहाँ एक मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल हमने रखा है, तो वो उसको दूर जाने ही नहीं देगा, अपनी रेंज में है तो पास से ही अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि इफ एरोप्लेन है वो भी ऊपर जा रहा है, मैं बॉल फेंकती हूँ, बॉल भी ऊपर जा रही है, ये मार्कर भी ऊपर चला गया, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस? इट कम्स डाउन। मींस इसको थोड़ा टाइम तो लगता है, पर इसलिए ये वीक फोर्स है। वीक फोर्स का हम समझ गए, वीक फोर्स मींस ये अट्रैक्ट तो कर ही रहा है व्हाटएवर, बट इट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स आल्सो। अभी देखिए कोई भी बर्ड अगर फ्लाई कर रहा है तो बर्ड फ्लाई होकर भी कहां आ रहा है? एट द एंड ऑफ द डे वो नीचे ही आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो फ्लाई करते करते स्काई को पार करते जाए, ऐसा होता है क्या? नो, इट कम्स डाउन एट देयर होम ओनली। मींस इट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स एज वेल। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन गिव वन लॉ which is known as the universal law of gravitation. Okay, according to him, when there is a two masses which is mass m1 and mass m2, the distance between them is somewhere is r. The distance between them is r. ठीक है, न्यूटन के अकॉर्डिंग कभी भी हमारे अर्थ पे या स्पेस में अगर दो मासेस है तो उनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है। दो मासेस के बीच में हमेशा क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करता है, एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिम द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट मासेस, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो भी लग रहा है दो पॉइंट मासेस के बीच में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। What is the meaning of the directly proportional? The meaning of the directly proportional is if the value of f is increasing, then the value of f1 and f2 is already increased. Okay, and if the value of the product of f1 and f2 is decreasing, then the value of the force is also getting decreased between the two masses, and it is inversely proportional to the distance square between them. Distance square between them means what? ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मासेस m1 एंड m2 के, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर है। ओके, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इट इज वेरी बेसिक, लाइक इफ द वैल्यू ऑफ द f is increasing, so the value of the r is decreasing, and the value of the r is increasing, the value of the f is also value of the r is increasing, then the value of the force of attraction between the masses are decreasing. But like we know that in mathematical terms, this both are the values of the f only. So if we will take this as equation number 1 and take it as equation number 2, so when we will like combine this equation first and second by combining equation first and second, by combining the equation first and second, what we
gravitation between the two masses, 2 point masses in the universe. Okay. Now, what is capital G? Our capital G is always having one name, which is universal gravitational constant. It is the universal gravitational constant. Each constant has one value. What is that? Its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kg square. How you will learn this big value? Okay, so see, 6.66 is the Kelvin number. Old's number is there, like 786 the number of that. I know that only. 6.67 is the average number. Now man 10 की पावर तो याद हो जाएगा, but minus 11 is so hectic क्योंकि हम तो minus 13 कर देंगे. So it is very easy to learn. Like see, you know the gravitation. Count the letter in the gravitation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. See, the value is 11. You just need to remember minus. So you will get to know what is the value of the capital G and you will learn it very easily. Okay. Now, man, इतनी बड़ी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, it is very hectic. ये तो हमसे लर्न नहीं हो पाएगा. Don't worry, we will learn it. Formula याद है ना? That's it. See, H equals to G m1 m2 upon r square. So, जिसकी भी वैल्यू निकालनी रहती है हम लोगों को, उसको हम क्या करते थे? सिंगल करते थे. तो r स्क्वायर को हम लोग इस साइड भेज देंगे तो r स्क्वायर h के साथ आ जाएगा. m1 m2 अपॉन में आ जाएगा. ओके, कैपिटल G आएगा. h की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? h की वैल्यू न्यूटन होती है. क्या होती है? न्यूटन. ओके, सो वी विल राइट हियर न्यूटन. r क्या है? डिस्टेंस. डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? एंड यहाँ पर दो डिस्टेंस है, मतलब क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर. सो मीटर स्क्वायर. मास की यूनिट क्या होती है? केजी. सो केजी कितने मास है यहाँ पर? 2 मास मींस केजी का स्क्वायर. ओके.